हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो 21 सितंबर को जो आपके परीक्षा आयोजित की गई है यूके ट्रिपल एससी द्वारा संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा नाम से, जिसमें पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत में विभिन्न पद हैं। तो उनके जो आपके प्रश्न पत्र है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और लगभग मेरिट कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि अभी स्टूडेंट से तो बात नहीं हुई है कि कितने नंबर तक ला रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा जो सिलेबस है इस बार जो आपका क्वेश्चन बनाया, पेपर बनाया है, उसके आधार पर अगर हम इसका एक सूक्ष्म एनालिसिस करें तो हमें पता चल रहा है कि इस बार आउट ऑफ सिलेबस बहुत कम है। पेपर सिलेबस से है लेकिन क्वेश्चनों को काफी डेप्थ में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पेपर दे दिया था जिसमें आउट ऑफ सिलेबस चीजें बहुत ज्यादा थी। इस बार पेपर में सिलेबस से बहुत चीजें रखी गई हैं। जैसे हमारा जो मैं इसका बता रहा हूं कि लगभग कितने इसमें से करे होंगे जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरिट में तो उन्हीं का हो पाएगा जिनका सबसे बेहतरीन रहेगा। तो ये जो आपका पेपर है 100 नंबर का पेपर, अगर इसे हम बांट लें 20 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर का कंप्यूटर और जीएस और 40 नंबर का उत्तराखंड, तो इसमें जो मैं देख रहा हूं कि हिंदी इस बार बहुत कठिन नहीं पूछी है, लगभग आपका नॉर्मल है। और 16 क्वेश्चन हिंदी में ऐसे हैं जो एक ठीक ठाक पढ़ने के वाले के द्वारा अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। 16 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऐसे हैं, एक आध थोड़ा आपका ऐसे है जो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा से आए हैं, जो आपके एकदम आपके नहीं आएंगे। हाल जिन्होंने मेहनत करी होगी उनका तो क्या पता 18 भी रहा होगा, लेकिन 16 नंबर का ऐसा है जो करा जा सकता है। रीजनिंग कठिन पूछ रहा है, पिछली बार भी कठिन पूछी थी, इस बार भी कठिन पूछी है और बहुत आपका टाइम टेकिंग है। मैंने आपको पहले ही कल के वीडियो में बताया था, अगर आप देखोगे, कि मैंने बोला था कि रीजनिंग में फंसना मत, क्योंकि रीजनिंग वो बहुत क्या लंबे चौड़े क्वेश्चन दे रहा है, जैसे दिशा से संबंधित, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित। उसमें क्या होता है कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अगर किसी का फर्स्ट में ही रीजनिंग आया होगा पेपर में तो उन्होंने बहुत टाइम खपा दिया होगा, अगर उन्होंने शुरुआत वहां से कर दी होगी तो वहां पर हो सकता है कि लास्ट में उनके क्वेश्चन टाइम की कमी की वजह से भी छूट गए होंगे। लेकिन रीजनिंग मुझे लगता नहीं है कि जो ठीक ठाक पढ़ने वाला है 5-6 से ऊपर कर पाएगा। 5-6 अगर कर लिए हैं तो ठीक एवरेज स्कोर है, क्योंकि अब जिस लेवल में बैंक पीओ या इस तरह की जो आपकी रीजनिंग पूछी जाती थी पहले ठीक ठाक, उसमें तो वो रीजनिंग पूछी गई है। सामान्य क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत कम है, तो हम इसका एवरेज 5 उठा ले रहे हैं। अगर हम जीएस देखें तो इस बार जीएस बहुत अच्छी पूछी गई है। जीएस में देखो, पॉलिटिकल साइंस पूरा सिलेबस से है, हिस्ट्री पूरा सिलेबस से है, ज्योग्राफी पूरा सिलेबस से है, और आपका जो इकोनॉमिक्स है वो भी सिलेबस से है, और कंप्यूटर आपको पता है कि कंप्यूटर में थोड़ा बहुत इधर उधर रहता ही है। और अगर हम देखें तो इसमें से 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके करे जा सकते हैं। अगर आपने किसी ने भी जिसने सिलेबस पूरा करा होगा और सही से पढ़ा होगा, वो 22-23 नंबर के आसपास जा सकता है, अगर हम इसको पूरा देखें तो। अगर ये पार्ट देखें तो कम से कम ये आपका 16 और 5 21 और 43 का ये हो गया है। अगर हम देखें तो जो उत्तराखंड वाला है, 40 नंबर का उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड के जो आपके पोर्शन है इसमें से 35 नंबर का सिलेबस है, 35 से भी ज्यादा का सिलेबस है। बट इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन करने वाले हैं, खासकर जो आपके उसमें दिए गए हैं कूट में, उनमें से कुछ कंफ्यूजन करने वाले हैं। तो अगर हम इसको देखें तो जो ठीक ठाक पढ़ाई करने वाला होगा वो लगभग 30 नंबर इसमें ले आएगा। तो ये अगर हम जोड़ लगाएं 30 और 22 52, 52 और 5 57 और 16 73 नंबर, तो हम ये मान सकते हैं कि एक ठीक ठाक जिसने तैयारी करी होगी साल भर इसके लिए, या पहले से तैयारी में जो लगा होगा, उसके 70 प्लस नंबर इसमें आ जाएंगे, और यही लगभग मेरिट रहेगी। हो सकता है कि इसमें 2-3 नंबर प्लस या माइनस हो जाए। तो ये आपका जो पेपर है इस बार का सिलेबस से है, और जिसने चतुराई से सिलेबस पढ़ा होगा और सही तरीके से करके आया होगा इत्मीनान से, तो उसके लिए गुंजाइश है यहाँ पर 25 क्वेश्चन। अगर किसी ने नहीं भी करे होंगे, 75 क्वेश्चन सही करे होंगे, और 2-3 मान लो 4-5 उसने 80 अटेम्प्ट करे, 3-4 गलत हो गए, तो इसके इर्द गिर्द वो बन सकता है। तो इसमें क्या है कि 70 प्लस नंबर चाहिए ही होंगे
किसको? अनारक्षित को। 70 प्लस नंबर अनारक्षित को चाहिए होंगे इसमें, ये मेरिट रहेगी। बाकी आपको पता है कि जो ईडब्ल्यूएस है इसमें से 3 नंबर कम कर लो, जो आपका महिला है इसमें से 3-4 नंबर इसके भी कम कर लो। महिला जो आरक्षित है वो लगभग 62-63 हो जाएगी, 10 नंबर नीचे हो जाती है। और जो आपके ओबीसी हैं, ओबीसी 2-3 नंबर नीचे होगी, एसटी 3-4 नंबर नीचे होगी, एससी 5 नंबर नीचे होगी। लगभग इतने में सारी मेरिट होंगे। एक मतलब ये अनुमान पेपर का जो आपका स्ट्रक्चर है, उसकी जो आपके क्वेश्चनों की जो आपके एक तरीके से क्वेश्चन बना रखे हैं उसके हिसाब से, तो हमारे पास इतने क्वेश्चन आपके अगर नहीं भी आ रहे हैं तो भी हमारे पास इतने नंबर लाने की गुंजाइश है। तो ये पेपर मुझे लग रहा है कि 70 प्लस वाला पेपर रहेगा। और अब वो तो स्टूडेंट जो करके आ गए हैं, उन्हें जो अपने अटेम्प्ट करके आए हैं, जिनकी सही पढ़ाई हुई है, तो उन्हें पेपर देने के बाद पता भी चल गया होगा कि इस बार आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। कठिन जरूर था पेपर, ऐसा नहीं कि बहुत इजी पेपर था। पेपर बहुत ठीक आपका स्तर का था, जैसा होना चाहिए पेपर वैसा ही बनाया है। लेकिन मैं तो आपसे कह रहा था कि बहुत सारे लोगों ने तो, या अधिकतर स्टूडेंट जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे होंगे, उन्होंने एक्सपेक्टेशन तो इससे कठिन की करी होगी, लेकिन पेपर इस बार उतना मतलब जितना अनएक्सपेक्टेड बना दे रहा है यूके ट्रिपल एससी, उतना बनाया नहीं है। तो ठीक है, मतलब कि आपका 70 नंबर की यहाँ गुंजाइश है, तो ये आपका 70 प्लस स्कोर है, तो आप इसमें मेरिट में आ सकते हैं, जनरल कैंडिडेट जो हैं अनारक्षित। और अदर के लिए आपको पता है 2-2, 3-3 नंबर पीछे रहता है। और ये आपका एक मोटा मोटा अनुमान है, हो सकता है कि इसमें 2-3 नंबर का ऊपर नीचे फेरबदल भी हो जाए, क्योंकि मैंने अभी बहुत स्टूडेंटों से बात नहीं करी है। स्टूडेंट से बात करके थोड़ा इसका और गहनता से पता चलेगा। अभी फिलहाल मैं जो पेपर देख पा रहा हूँ, पेपर में जो क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, उनके आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि लगभग हमने जो अपने स्टूडेंट को सिलेबस पूरा करवाया है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, उत्तराखंड का या हिंदी का, जो हिंदी में हम आपके पेपर वगैरह बनाते हैं, तो उसके आधार पर अगर किसी ने उसको पूरा भी कर लिया होगा तो वो 70 प्लस तो जा सकता है, जिसने वो पूरा करा होगा। अब जिसने करा ही नहीं होगा तो उसकी बात अलग है, उसके लिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। जो जिन्होंने पूरा मेहनत करी होगी तो वो इतने नंबर ला सकता है, ये आपका। और लगभग क्योंकि अच्छी पोस्टें हैं, फिर इसमें आपको पता है कि दूसरी चीजें नहीं है बाहर होने वाली, अदर चीजें की टाइपिंग वाली में तो आपको पता है एक पोस्ट पर 4 बुला देते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत एक्सेस मतलब थोड़ा ज्यादा बुलाएंगे आपके, जैसे 416 पोस्टें हैं तो मान लो यहाँ पर 600 या 650, 700 के करीब बुला सकते हैं। जैसे टाइपिंग में तो यह है कि 1700-1800 बुला दे रहे हैं 400 पोस्ट में, तो वहां तो मेरिट क्या होती है, नीचे आ जाती है टाइपिंग के लिए। फाइनल मेरिट तो फिर वहां भी ऊपर लगती है। इसमें थोड़ा मेरिट 70 प्लस ही लगेगी, जहां तक है जो पेपर का स्वरूप है उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है। तो अब देखो, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। ये एक अनुमानित कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि इसका दावा किया जा रहा है। लेकिन हम लगभग जब भी, मैं अगर पिछले एनालिसिस की बात करूं तो दरोगा वाले में थोड़ा हमसे गलती हुई है, क्योंकि हमने जो कहा था कि 210 जाएगी मेरिट जनरल की, मेरिट इस बार बहुत कम गई है दरोगा वाले में। बाकी अन्य अगर आप पिछले वीडियो में मेरिट के देखोगे तो लगभग एक आध नंबर आगे पीछे ही हमारा अनुमान रहता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इस बार भी ये अनुमान ठीक ही बैठेगा, क्योंकि 70 प्लस नंबर इसमें चाहिए होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।